अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मंजर वकास फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो बिजनेस आइडिया है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो थोड़ा क्रिएटिव माइंड रखते हैं, कुछ ना कुछ पढ़े लिखे हैं, उनके पास कुछ ना कुछ नॉलेज है किसी भी टॉपिक का, किसी भी एक ख़ास चीज़ का या डिफरेंट चीज़ों का उनके पास नॉलेज है, तो वो ये बिज़नेस बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ खास नॉलेज नहीं है या आपको इंग्लिश या उर्दू लिखना पढ़ना नहीं आती तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए हरगिज़ नहीं है। दोस्तों, बाज़ औक़ात हमारे पास बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं, हमारे पास बहुत कुछ होता है, बहुत नॉलेज होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम इस चीज़ को सेल कहाँ पे करें, हम अपने नॉलेज को कैसे सेल करें, हम इससे किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। ये चीज़ें हमें पता नहीं होती। हमारे पास इतना नॉलेज होता है, इतनी स्किल्स होती हैं, लेकिन वो सब कुछ वेस्ट हो जाता है, सब कुछ ज़ाया चले जाता है। बिजनेस आइडिया जो है उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। मेरे एक रिश्तेदार ही हैं, कुछ कह लें कि वो एमफिल कर रहे थे और आर्टिकल राइटिंग में बहुत अच्छा उनके पास स्किल थी, मतलब कि किसी एक टॉपिक पे लिखना। तो मैंने उन्हें कहा कि यार आप ये आर्टिकल राइटिंग क्यों नहीं करते, ऑनलाइन सेल क्यों नहीं करते, फ्रीलांसिंग में क्यों नहीं करते। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको आर्टिकल राइटर्स चाहिए होते हैं, आप उनके साथ क्यों नहीं डील करते और उन्हें आर्टिकल्स लिख के दें और पैसा कमाएं। तो वो कहने लगे कि नहीं यार, मैं दो लोगों के लिए नहीं लिख सकता, मैं जब भी लिखूंगा अपने लिए लिखता हूँ। और क्या लिखता है कि सिर्फ पेज पे लिख के या कंप्यूटर में टाइप करके रख लेता है अपने लिए, और उसका किसी को फ़ायदा नहीं है। बेशक उसके पास जितना भी नॉलेज है वो वेस्ट है। हमारा भी ज़्यादातर लोगों का यही हाल है। हमारे पास स्किल होती है लेकिन हम कहते हैं ठीक है यार, बस ठीक है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी के लिए करने की, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, बस ठीक। लेकिन आपको खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। आपके साथ जुड़े हुए लोगों को खुश रहने के लिए आपको पैसा कमाना होगा। ठीक है, पैसा कमाने का मतलब है आपको बाहर निकलना होगा, लोगों के साथ बातचीत करना होगी, अपनी स्किल्स जो है वो बेचनी होगी, अपना नॉलेज जो है वो लोगों के साथ शेयर करना होगा। हम भी आज बात करने जा रहे हैं आर्टिकल राइटिंग के बारे में। आर्टिकल राइटिंग है क्या बेसिकली? बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आर्टिकल राइटिंग क्या है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि सपोज ये पेन है, ठीक है, आपको इस पेन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, इतना नॉलेज है कि आप इस पर कई सफ़हात लिख सकते हैं। अब आप इस पर एक आर्टिकल सबसे पहले लिख सकते हैं। शुरू कीजिए, पेन कैसे बना, क्यों बना, किस तरह बना, किसने ईजाद किया, क्यों ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले किसने कलम बनाया, कैसे लिखा। दूसरे आर्टिकल में आप इसको लिख सकते हैं कि इसमें जिद्दत कैसे आई, सबसे पहला पेन कलम था या क्या था, उसके बाद ब्रश आए या बाल पॉइंट एंड तक बाल बात पहुंच गई। ये होता है आर्टिकल। आपने एक चीज़ को डिटेल के साथ लिखना होता है। आप वेबसाइट्स पे जाते हैं, किसी भी टॉपिक पे आपने सर्च करना होता है, कोई भी आपको काम होता है। हमारे यहाँ तो ये चीज़ बहुत कम पाई जाती है। मैंने देखा है कि इधर उधर से मशवरे ले लेते हैं। हालांकि अगर आप उसी चीज़ को मशवरे के साथ साथ इंटरनेट गूगल से भी थोड़ा सा मशवरा कर लिया करें तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है उस टॉपिक पे। जैसा कि अभी मैं ये बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं बिजनेस के रिलेटेड आर्टिकल राइटिंग कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी 250-300 वीडियोस हैं। तो अगर ये 300 आर्टिकल मैं लिख लूँ तो मतलब कि आर्टिकल्स होंगे। अगर मैं बोल के बना रहा हूँ तो ये वीडियो है। अगर आप उसी चीज़ के मुतालिक एक डिटेल के साथ कुछ चीज़ें लिखना शुरू कर दें तो वो होगा आर्टिकल। अब ये किसी चीज़ के बारे में भी हो सकता है, ये हेल्थ के बारे में हो सकता है, ये बच्चों के बारे में हो सकता है, ये एजुकेशन के बारे में हो सकता है, ये जो सोशल इश्यूज़ हैं इन पे हो सकता है, ये जो सियासी मसाइल हैं इन पे आर्टिकल राइटिंग हो सकती है। आर्टिकल राइटिंग ये चीज़ है। जैसा कि कालम जो होता है उसी को आर्टिकल कहते हैं। तो कालम निगारी अगर आप करते हैं वो अखबारों वगैरह में भी छपती है। आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपके कालम शाये करते हैं, आपके आर्टिकल्स शाये करते हैं और उसके आपको अच्छा खासा पैसा देते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको बाकायदा आर्टिकल राइटर्स चाहिए होते हैं और वो परमानेंट बेस पे आर्टिकल राइटर को रख लेते हैं। 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये सैलरी कहीं पे गई ही नहीं आर्टिकल राइटर की। अगर आप फ्रीलांस करते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल है, इंग्लिश आपकी लैंग्वेज अच्छी है और इंग्लिश लैंग्वेज में आप किसी खास टॉपिक्स पे लिख सकते हैं, तो आप फ्रीलांसिंग कीजिए। जो गोरे हैं, बैरून ममालिक वाले लोग, वो आपको ऑर्डर देंगे कि भैया फ़लाँ टॉपिक है, इस पर आपको लिखना है, इतने वर्ड लिखने हैं, बताइए आप कितने चार्ज करेंगे।
और एक एक लफ्ज़ के पैसे चार्ज होते हैं, एक एक लफ्ज़ लिखने के। ये मैं आपको बता दूं, जब अगर आपके पास ये स्किल है तो खुदारा इसको वेस्ट मत कीजिए, इस पर रिसर्च कीजिए कि आप किस तरह से आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, इसको मज़ीद बेहतर किस तरह से बना सकते हैं। मेरा मकसद था आपको थोड़ा सा हिंट देना, टच करना कि आपके पास बहुत चीज़ों का नॉलेज होगा लेकिन आपको पता नहीं कि इसको मैं क्या करूं, तो वेस्ट हो रहा है। तो आर्टिकल राइटिंग कीजिए, इसमें कुछ खर्च नहीं होने वाला सिवाय आपके दिमाग के। तो दिमाग तो हम वैसे ही पाकिस्तानी को हम बहुत खपाते हैं बिला वजह की चीज़ों में, तो काम की चीज़ों में दिमाग खपाएं और इस चीज़ को सीखें। अगर आपको आर्टिकल राइटिंग नहीं आती तो आप सीख भी सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे आर्टिकल राइटिंग के भी, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, अब इसको लोगों के साथ एक्सप्रेस किस तरह से करना है, इशू तो यही होता है, नॉलेज हर बंदे के पास होता है, उसको एक्सप्रेस करना कई बंदों को आता है, कईयों को नहीं आता। तो जिनको नहीं आता वो सीख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो जाइए आर्टिकल राइटिंग सीखिए, नहीं आती तो आती है तो मज़ीद सर्च कीजिए कि आप इसको किस तरह से बेच सकते हैं लोगों में, अपना नॉलेज, अपने आर्टिकल्स, और इस पर ज़रूर काम कीजिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पैसा है इस फील्ड में, बिस्मिल्लाह पढ़िए। मुझे तो हम याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।